वेलकम दोस्तों, कानून का ज्ञान विदेश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कब तक मार खाते रहोगे, कब तक पिटते रहोगे सरकारी अधिकारियों से या सरकारी कर्मचारियों से। दोस्तों, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वीडियो की। छत्तीसगढ़ के एक सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक डीएम साहब ने एक लड़के को उसका मोबाइल तोड़ा और उसे पुलिस द्वारा मारा और उसे चांटा भी मारा गया। तो दोस्तों, हम लोग आपको आपके अधिकार बताते हैं, फिर भी आप लोग ऐसी वीडियोस देखना नहीं पसंद करते हैं जिसमें आपको आपके अधिकार बताए जा रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा ही सेम केस एक अगरतला के डीएम साहब का कुछ दिन पहले आया था, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो दोस्तों, ऐसे जो केसेस हैं जिसमें जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी पावर का मिसयूज करते हैं पब्लिक के साथ में, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो पब्लिक है वो अपने अधिकारों से, कानून से वाकिफ नहीं है। तो दोस्तों, इस केस में भी जो ये सूरजपुर वाला केस है, डीएम साहब ने एक लड़के को मारा और उसका जो मोबाइल है वो तक तोड़ दिया। तो कानूनी रूप से क्या ये पावर है डीएम साहब के पास में, वो किसी को मार सकते हैं या किसी का जो पर्सनल चीज है या मोबाइल वगैरह है, किसी का ऑब्जेक्ट है, उसे तोड़ सकते हैं? अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है या फिर कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहा है तो उसके आप कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ क्यों नहीं करते? धारा 188 की कानूनी कार्रवाई बनती है आईपीसी की, उसके खिलाफ वो की। तो इस केस में जिसमें डीएम साहब ने कानून का उल्लंघन किया है दोस्तों, तो कौन कौन सी धाराएं आईपीसी की ऐसे केस में बनती हैं अगर कोई सरकारी अधिकारी ऐसा कार्य करता है? चलिए आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं वो सेक्शंस। तो पहले नंबर पे तो जो ज्यादातर सेक्शंस में आपको बताता आ रहा हूं, सेक्शन 323 सेक्शन ज्यादातर होता है चांटा मारने के लिए, घूंसा मारने के लिए। वैसे इसे कहते हैं वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट इन आईपीसी। दोस्तों, इसमें डीएम साहब ने उस लड़के को चांटा मारा। चांटा मारने का अधिकार दोस्तों मैं आपको बता दूं किसी को भी नहीं है हमारी कंट्री में। कानून में क्लियरली दोस्तों कहा गया है, अगर कोई फोर्स यूज करता है किसी ऑफिसर के साथ में, मान लीजिए किसी पुलिस वाले हैं, उनके साथ में कोई आकर लड़ता है या झगड़ता है, तब उन्हें अधिकार है उसके साथ फोर्स यूज करने का, वो भी इतनी फोर्स यूज करने का जिससे कि वो उस पर काबू पा सके। ये नहीं है कि अगर वो आकर लड़ रहा है या झगड़ रहा है या हाथ भी उठा रहा है तो वो उसका मर्डर कर देंगे। तो इससे ज्यादा फोर्स वो यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ वो उतनी फोर्स यूज कर सकते हैं जितने पे उस पर काबू पाया जाए। और इस केस में तो दोस्तों उस लड़के की गलती क्या थी, जब वो अपना जो रीजन था वो भी उसमें बता रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीज के लिए ही घर से बाहर निकला है। और दोस्तों, अगर लॉकडाउन का कोई उल्लंघन करता भी है तो धारा 188 की कार्रवाई उसके ऊपर की जा सकती है, ना कि कोई पुलिस वाला हाथ उठा सकता है और ना ही डीएम साहब हाथ उठा सकते हैं। अब दूसरी गलती उसमें डीएम साहब ने की उस लड़के का मोबाइल तोड़कर, जिसमें धारा 427 आईपीसी का केस बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को 50 रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे केस में धारा 427 का जो सेक्शन है वो उस पर बन सकता है, जिसमें 2 साल तक की दोस्तों सजा हो सकती है। अब तीसरा नंबर पे आ जाता है धारा 166 धारा दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताई है। कोई पब्लिक सर्वेंट डिसओबे करता है लॉ का, और उस डिसओबे से, मान लीजिए अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लॉ को नहीं मानता है, इलीगली कोई काम करता है और उससे किसी को इंजुरी होती है या किसी को हार्म पहुंचता है, तो ऐसे केस में धारा 166 की कार्रवाई पब्लिक सर्वेंट के ऊपर बन सकती है। तो दोस्तों, इसमें डीएम साहब जो होते हैं वो हैं पब्लिक सर्वेंट, और उन्होंने जो कार्य किया है वो धारा 166 की कार्रवाई उनके ऊपर बन सकती है आईपीसी। ये है वो 3 सेक्शन जिसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है डीएम साहब के खिलाफ, अगर कोई कानूनी कार्रवाई करता है या फिर जो विक्टिम है वो कानूनी कार्रवाई करता है। ये है दोस्तों आपके जो है अधिकार, वो आप इन्हें एक बार जान लो। ये अधिकार जितना आप जान लोगे, आप कहीं भी किसी से भी मार नहीं खाओगे। कानूनी रूप से आपको चलना है। कोई आपके राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो भी आपके पास भी अधिकार है उसे जेल पहुंचाने का, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का। अब दोस्तों आ जाते हैं लास्ट सेक्शन पे। पहले सेक्शन से पहले मैं बता दूं, अगर मान लो किसी के साथ में कार्य होता है, जैसे वो लड़का है उसके साथ में हुआ, अब मान लो कोई जाता है थाने में कंप्लेंट कराने के लिए, तो पुलिस सीधा सीधा कहेगी क्या डीएम साहब के खिलाफ कंप्लेंट लेकर आया है, इसे अंदर बिठा दो, गलती इसकी थी, इसे अंदर कर दो। सीधा पुलिस का कहना ये होगा। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। बहुत से लोग यही कमेंट करेंगे वीडियो को देखने के बाद में। लेकिन अगर पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे मैं हूं या कोई भी डीएम साहब हो कहीं के या कोई भी ऑफिसर हो, सबके लिए कानून बराबर है, कानून की नज़रों में सब इक्वल है। तो अब अगर कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करता है तब कंप्लेंट केस आप फाइल कर सकते हैं सीआरपीसी की धारा 156(3) में। इसमें आईपीसी नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मैं सीआरपीसी बोल रहा हूं। कोर्ट को पावर होती है एफआईआर दर्ज कराने की। अगर पुलिस थाना जो है एफआईआर आपकी नहीं लिखता है तो 156(3) में आप जा सकते हैं। कोर्ट को पावर होती है, कोर्ट ऑर्डर कर सकता है पुलिस को कि एफआईआर दर्ज की जाए, अगर कोर्ट को लगता है कि जो ये मैटर है बिल्कुल सही है और इसके साथ में अन्याय हुआ है। तो धारा 156(3) सीआरपीसी में आप जा सकते हैं, कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं।
तो इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको आपके अधिकार बताने के लिए और आपको जागरूक करने के लिए, जिससे कि आपका कोई मिसयूज ना कर सके, आपके अधिकारों का कोई हनन ना कर सके। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो कंटिन्यू देखते रहने के लिए इस वीडियो को तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।